मालिक पगार दे दीजिए। गांव से माँ का पत्र आया है, घर में राशन खत्म हो गया है। रामपुर गांव में चारों तरफ हरियाली थी और लोग बहुत सीधे साधे थे। पर इसी रामपुर गांव में एक बहुत ही कंजूस सेठ रहता था, जिसका नाम था सेठ कंजूसमल। वो इतना मक्खी चूस था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। वाह, क्या महक है अदरक की, कड़क खुशबू। पर एक मिनट, ये खुशबू तो मेरी ही रसोई से आ रही है। इसका मतलब कोई मेरी दौलत को चाय में उबाल रहा है। अरे ओ सत्यानाशी अख्तर, ये क्या अनर्थ कर रहा है? चाय? तुझे शर्म नहीं आती? पिछले साल दिवाली पर तुझे एक कप चाय दी थी, अभी उसका असर खत्म भी नहीं हुआ होगा और तूने फिर आग जला दी। मालिक शांत हो जाइए, मैं ये चाय अपने लिए नहीं मालकिन के लिए बना रहा हूँ। उनके सिर में आज सुबह से बहुत तेज दर्द है। सिर में दर्द है तो उसे दीवार पर मार ले, चाय पीने से क्या होगा? 10 रुपए का दूध, 5 रुपए की पत्ती और अदरक। अख्तर, इतने में तो आधे किलो बैंगन आ जाते। ये सब अंग्रेजों के चूचले हैं। चल फौरन गैस बंद कर, वरना गैस की स्मेल से ही मेरा आधा खून सूख जाएगा। सेठ कंजूसमल पैर पटकते हुए अपनी पत्नी माया देवी के कमरे में पहुंचे। जहां वे सिर पकड़कर बैठी थीं। क्यों जी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? अख्तर से कहकर 10 रुपए का दूध मंगवाया गया है। तुम्हें पता है 10 रुपए की कीमत? अगर उन पैसों को ब्याज पर चढ़ाता तो अब तक 11 रुपए हो जाते। बस कीजिए सेठ जी, भगवान ने आपको इतना धन दिया है, पर दिल इतना छोटा कि अपनी बीमार पत्नी के लिए एक कप चाय भी बर्दाश्त नहीं। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरा ब्याह आप जैसे मक्खी चूस से हुआ। सारा धन यहीं धरा रह जाएगा, किसी दिन सब छोड़कर मर जाओगे। तुम्हारी जुबान नहीं जली ये बोलते हुए? खैर अच्छा हुआ नहीं जली, वरना उसके इलाज में भी मेरा ही पैसा खर्च होता। माया देवी गुस्से में घर छोड़कर बाहर चली गई। सेठ बाहर कुर्सी पर बैठकर सोचने लगे कि आज अख्तर की 6 महीने की पगार देने का दिन है। तभी अख्तर हाथ जोड़कर सामने आकर खड़ा हो गया। मालिक पगार दे दीजिए। गांव से माँ का पत्र आया है, घर में राशन खत्म हो गया है। पगार? कैसी पगार? तूने 6 महीने में जो मेरा आटा फाका है, जो नमक छिड़का है, उसका हिसाब कौन देगा? आटा अब 1 किलो नहीं मिलता अख्तर भाई, उसके भाव आसमान छू रहे हैं। और प्याज पर तो सरकार ने ऐसा टैक्स लगाया है कि उसे देखकर ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। जा, कोई पगार नहीं मिलेगी। अख्तर रोता हुआ गांव के ठाकुर साहब के पास पहुंचा। ठाकुर साहब न्यायप्रिय व्यक्ति थे। वे फौरन सेठ की हवेली पहुंचे। सेठ कंजूसमल, ये क्या सुन रहा हूं? गरीब का हक मारना पाप है। अगर तुमने आज इसकी पगार नहीं दी तो मैं गांव में पंचायत बुलाऊंगा और तुम्हारा हुक्का पानी बंद करवा दूंगा। अरे सरपंच साहब, आइए आइए, पर बाहर ही रुकिए। आप अंदर कदम रखेंगे तो मेरी पत्नी को आपको चाय पिलानी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता कि फालतू में मेरी चीनी खत्म हो। देखिए, मैं पगार देने को तैयार हूं, पर मेरी 2 शर्तें हैं। अगर अख्तर भाई ये काम कर दें तो मैं आज ही पगार दे दूंगा। कैसी शर्त? पहली शर्त, मेरे पास पीतल के 2 कलश हैं, एक छोटा और एक बड़ा। अख्तर को उस छोटे कलश को बड़े कलश के अंदर फिट करना है, बिना तोड़े या पिघलाए।
दूसरी शर्त, मेरे गोदाम में धान की बोरियां गीली हो गई हैं, उन्हें धूप में सुखाना है। पर शर्त यह है कि एक भी बोरी गोदाम की दहलीज से बाहर नहीं जानी चाहिए। सबको लगा कि सेठ ने अख्तर को फंसा लिया है, लेकिन अंतर के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने मालकिन से कुछ इशारा किया और काम पर लग गया। मालिक, आपकी पहली शर्त पूरी हो गई। ये देखिए। अरे ये क्या किया? तूने मेरा बड़ा कलश बीच से काट दिया। हाँ मालिक, आपने कहा था फिट करना है, तो मैंने बड़े कलश को काट कर उसके अंदर छोटा कलश रख दिया और मिट्टी से जोड़ दिया। फिट हो गया ना? अब दूसरी शर्त देखिए। ओ मेरे दुश्मन! अख्तर भाई, तू कुल्हाड़ी लेकर मेरी गोदाम की छत पर क्या कर रहा है? नीचे उतर। मालिक, आपने कहा था बोरियां बाहर नहीं जानी चाहिए, तो मैंने सोचा धूप को ही अंदर बुला लूं। देखिए, मैंने छत में इतना बड़ा सुराख कर दिया है कि अब धूप सीधे बोरियों पर पड़ रही है। बताइए, तीसरी शर्त क्या है? नहीं मेरे बाप, तू नीचे उतर आ। इससे पहले कि तू मेरा पूरा घर सुखा दे, ये ले अपनी पगार और ऊपर से ये 500 रुपए का इनाम भी ले। बस तू अभी के अभी मेरा घर छोड़ दे, वरना तू मुझे सड़क पर लाकर ही दम लेगा। अख्तर ने खुशी खुशी अपनी पगार उठाई और अपने गांव की तरफ जाने लगा। आज समझ आया, 10 रुपए की चाय पिला देना इस 10,000 रुपए की मरम्मत से बहुत सस्ता पड़ता है।